एक दिन बाबा के मन में आई, मैं तो बंगाली हूँ, तो बंगाली मिठाई तो मैं बढ़िया बनानो जानूँ, तो मैं छेना के रसगुल्ला बनाऊंगा बड़े बड़े। मैं तो बंगाली हूँ। बोलते ब्रजभाषा से, ठेठ ब्रजभाषा बोलते थे बाबा, पर शरीर बंगाल का था। आ तो छोटेपन में ही ब्रज में गए थे। तो बाबा ने ये बड़े बड़े छेना के रसगुल्ला बनाए मानसी सेवा में ही, और सोने के कटोरे में उन्हीं छोटे से ठाकुर जी को भावना में रख दिए। अब इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला बनाया जाए तो तोड़ तोड़ के पाना चाहिए ना, कोई पूरा मुंह में थोड़ा रखा जाएगा, वो रखा जावे नहीं सकता। तो श्री जी ने तो थोड़ा थोड़ा रसगुल्ला तोड़ के पाया, और श्याम सुंदर तो ठहरे ग्वारिया, ये बाबा के वचन है। बोले श्याम सुंदर तो ठहरो ग्वारिया, वहाँ ने पूरा ही रसगुल्ला मुंह में धर लियो, और मुंह में रसगुल्ला तो धर लियो, रसगुल्ला चलो नहीं मुंह में, चले कैसे जब कोई इतना मुंह भर लेगा। तो जो मुंह दबाया तो चाशनी की पीच आए के बाहर गिरी, और बाबा सिद्ध स्वरूप में सेवा में थे, तो बाबा के ऊपर आए के गिरी। और बाबा जब उठे भजन से तो बाबा के जो वस्त्र थे वो रसगुल्ले की चाशनी में भीग रहे थे। ये तो प्रत्यक्ष देखा गुरुदेव भगवान ने इस लीला को। तो दो लीला विशेष उजागर हुई, और स्नान करके भजन के लिए बैठे थे, और जब जो उनकी समाधि मंदिर है वही उनकी भजन कुटी भी है, वहीं रहते थे बाबा, तखत भी वही है बाबा का। तो जब द्वार खोला तो सुगंध उठ रही, और बाबा के शरीर पे चाशनी लगी भाई। तो गुरुदेव भगवान ने पूछा, कहा भयो गुरुदेव, कहा भयो? अरे कछु ना भयो, अरे कछु ना भयो, कछु ना। अरे बाबा अभी तो स्नान करके भजन करने बैठे, ये चाशनी में कैसे हो गए? तो क्या कहें, सबरी लीला सुना दी। तो बोले कहा कि वो फिर बाबा उठे, वस्त्र उतार दिए, जल में धो लिए, और उस जल को पी गए। गुरुदेव को भी दे दिया वो जल, खुद भी पी गए।